डिस्कस अबाउट द लाइन चार्ट, यानी कि लाइन चार्ट किस तरह से वर्क करता है उसको हमने डिस्क्राइब किया था लास्ट सेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बार चार्ट। बार चार्ट भी जैसे आप कॉलम चार्ट्स वगैरह कॉलम वगैरह होते हैं छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, उसको हम बोलते हैं बार चार्ट। बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द कैटेगरीज डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स। ईच बार हैज़ अ हाइट which corresponds to the value it represents. It is useful when we want to compare a given numeric value on different categories. It can also be used with two data series. The bar can be plotted vertically or horizontally, यानी दोनों तरह से बार को क्रिएट कर सकते हैं, बार चार्ट्स को वर्टिकली फॉर्म में भी और हॉरिजॉन्टली फॉर्म में भी। अब बार चार्ट इज़ अ वेरी कॉमनली यूज टू डायमेंशनल डेटा। ये बेसिकली टू डायमेंशनल डेटा है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वर्क करेगा। दैट विजुअलाइजेशन मेड अप ए रेक्टेंगुलर बार ईच ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरीज विद इट्स लेंथ representing the value of that categories. Additionally, we can also configure other characteristics for a chart like width of the bar एंड कलर्स एक्सेट्रा। इन सबको हम डिस्क्राइब करते हैं, कलर्स वगैरह विड्थ वगैरह कितनी कितनी इसमें रखनी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स में देखिए, सबसे मैटप्लॉटलिब लिया है। मैटप्लॉटलिब आपका लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आपका ये सारा क्रिएट होता है और इसमें पाइपलोट्स का यूज़ होता है। दैट मीन्स इम्पोर्ट matplotlib.pyplots एज PLT। वाई एक्सिस पर हमने मेंशन किए हैं नंबर 20, 50 एंड 30। एक्स एक्सिस पे हमने रेंज फिक्स की है कि जहाँ तक भी वाई एक्सिस की रेंज हो वहाँ तक ये वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने दिया PLT.bar। एक्स एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस दिया है एंड विड्थ दी है 0.5। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस की विड्थ मानी जाएगी और इसका कलर दिया है ऑरेंज। इसको शो करा है, देखिए इस तरह से काम कर रहा है। हमने जैसे कि मेंशन किया था वाई एक्सिस पर 20, 50 एंड 30। देखिए उस हिसाब से मूवमेंट हो रही है इनकी। और इसी तरह से इसकी लेंथ मेंशन की थी कि जहाँ तक भी वहाँ तक मूव करेगा और सब में 0.5 का गैप है। देखो इसके बाद 0.5 यहाँ रख करके फिर 0.5 का यहाँ पे रखा हुआ है, फिर 0.5 छोड़ के भी 0.5 का गैप यहाँ पे लिया हुआ है। तो इस तरह से इसे गैप ले करके इसको क्रिएट किया गया। ये इस तरह से बनाया सकता है आपका बार चार्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टली फॉर्मेट में देखिए किस तरह से वर्क करता है। हॉरिजॉन्टली करने के लिए भी सेम वही पहले प्रोसेस वही है कि हमने नमपाई लिया, नमपाई के बाद में matplotlib.pyplots एज PLT ऑब्जेक्ट्स लिए हैं हमने इसमें अंदर। यहाँ पे हमने नाम मेंशन कर दिए हैं जो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पाइथन, C++, जावा, पर्ल, स्केला एंड लिस्ट। इस तरह से हमने अलग मेंशन किए हैं और साथ में मेंशन कर रहे हैं कि वाई पोजीशन पर क्या होगा। वाई पोजीशन पर लेंथ होगी, जितनी बार ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ तक हमारी आपकी ऑब्जेक्ट्स है वहाँ तक आपकी वाई पोजीशन होगी। परफॉर्मेंस में यहाँ पर हमने एक्सेस के लिए मेंशन किया है 10, 8, 6, 4, 2 एंड 1। इस तरह से हमने मेंशन किया है परफॉर्मेंस के लिए, यानी एक्स एक्सेस के लिए। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं PLT.bar H। मीन्स H का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टली फॉर्मेट में ये काम करेगा। दैट पोजीशन आएगी इसमें, परफॉर्मेंस आएगा, अलाइनमेंट सेंटर रहेगा एंड कलर रेड रहेगा। वाई पोजीशन पर ऑब्जेक्ट्स का वर्क होगा, लेवल में एक्सेल लेवल में यूजेज शो होगा एंड टाइटल में परफॉर्मिंग लैंग्वेज यूजेज ये प्रिंट करना। देखो उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले टाइटल में परफॉर्मिंग यूजेज लाइब्रेरी लिखा हुआ है। वाई एक्सिस पे आपके सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, पाइथन, C++, जावा, पर्ल, स्केला एंड लिस्प। एक्स एक्सिस पर आपके सारी नंबरिंग मेंशन की हुई हैं, जहाँ तक भी मेंशन करना था उसमें 1 से 10 तक मेंशन करना था तो ये 1 से 10 तक नंबरिंग मेंशन कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग पहले 1 वाले पे पोजीशन पे आकर रुकेगा, फिर आपके 2 वाले पोजीशन पे आकर रुकेगा, फिर आपके 4 वाले पोजीशन पे आकर रुकेगा। इस तरह से हमारा कंप्यूटर चार्ट्स क्रिएट कर देता है। तो ये आपका बार चार्ट हो गया जिसमें हम हॉरिजॉन्टली इसको परफॉर्मेंस करा सकते हैं। मेन जो इसमें बात है वो है bar.h वाली कि H लगा देने का मतलब है कंप्यूटर हॉरिजॉन्टली लेगा, वर्टिकली बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें V लगाने का कंपलसरी नहीं है, उसके बिना भी वो काम कर सकता है। एक साथ मल्टीपल बार चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल नीचे देखिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट 12 के अंदर कि यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ कि हमें 2 बार चार्ट एक साथ क्रिएट करने हैं। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हमने कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, जैसे एक्स एक्सिस के लिए 2, 4, 6, 8, 10। वाई के लिए आपको दे रखा है 6, 7, 8, 2, 4। और इसी तरह वाई एक्सेस X2 और Y2 के लिए भी हमारे डिजिट्स गिवन हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने PLT लिया है आपका
PLT के अंदर दोनों को लेबल, फर्स्ट का लेबल बार 1 कर दिया, दूसरे का लेबल बार 2 कर दिया है, और X लेवल Y एक लेवल मेंशन किया है, टाइटल दे दिया है आपका बार ग्राफ्स विद द मल्टीपल टाइटल्स, लीजेंड्स एंड शो, लीजेंड्स भी शो करेगा और PLT के जो भी वैल्यूज हैं उनको शो कर देगा। यहाँ देखो इसके अंदर पूरा एग्जांपल जैसे जैसे बताया गया था, पहले जो हमारा टाइटल था उसे दे दिया, ये लीजेंड्स शो हो गया, यहाँ पर हमने डिजिट्स मेंशन किए, यहाँ पे जो डिजिट्स मेंशन की जा रही हैं वो उसके अकॉर्डिंग की जा रही हैं कि आपके दोनों के दोनों चार्ट्स एक साथ वर्क कर सकें, मींस X वाला भी और X1 2 वाला भी, और इसी तरह Y वाला भी और Y2 वाला भी। यहाँ हमने मेंशन किया है बार 1 के लिए आपका ब्लू कलर यूज़ हो रहा है जो कि आपका X और Y है, बार 2 के लिए आपका ऑरेंज कलर यूज़ हो रहा है जो कि आपका X1 और Y1 है, X2 और Y2 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। यहाँ पे आपको पूरी तरह उसी तरह मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से हम इसको चार्ट्स को, जैसे हमारे डिजिट्स होती हैं, ये 7 पे आके रुकेगा, फिर ये आपका 8 पर रुकेगा, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह से ब्लू की पोजिशंस गिवन है आपको, तो उसी, और यहाँ से भी उसी तरह पोजिशन की तरह की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आपका प्रॉपर बार चार्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट बेसिकली साइंटिफिक पर्पज से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है। अब पाई चार्ट इज अ सर्कुलर प्लॉट डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू शो न्यूमेरिकल पोर्शंस, ओनली न्यूमेरिकल पोर्शंस को शो कराने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। पाई प्लॉट्स आर वाइडली यूज्ड इन अ बिजनेस वर्ल्ड, नॉर्मली बिजनेस वर्ल्ड में, बिजनेस वगैरह के कामों में इसका यूज़ किया जा रहा है, कितनी आपकी ग्रोथ हुई है, कितनी कम चल रही है, परसेंटेज वाइज निकालना होता है कई बार, तो साथ अगर इसका यूज़ किया जाता है। हाउएवर मैनी एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड अवॉइड दैम, द मेन रीजन इज दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू कंपेयर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द गिवन पाई चार्ट्स, आल्सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कंपेयर डेटा अक्रॉस मल्टीपल पाई चार्ट्स, इन मैनी केसेस दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय द बार चार्ट्स। कई लोग नॉर्मली इसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर, ये बेसिकली परसेंटेज पर वर्क करता है, इसमें प्रॉपर हर चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए कई बार इसको अवॉइड कर लिया जाता है और इसी का भी यूज़ कर लिया जाता है बार चार्ट्स का। तो यहाँ पे वही सब बता रखा है। पाई चार्ट शोज द स्लाइस ऑफ टाइम और एनी ऑब्जेक्ट्स वी आर रेफरिंग टू। पाई ग्राफ और चार्ट्स इज अ स्पेशलाइज्ड ग्राफ यूज्ड इन स्टैटिक्स। The independence variable is plotted around a circle. A pie chart shows portions and percentage between categories by divided the circle into proportional segments parts. Each arc length represents a portion of each category while a full circle represents the total sum of all the data equal to 100%. बेसिकली आपकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप इन लिख सकते हैं, इसके अंदर CTM में लिखा हुआ है अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन डिवाइडेड इनटू द सेक्टर्स कॉल्ड द वेजेस। द आर्क लेंथ ऑफ द ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी वी आर डिस्क्राइबिंग। इट इज़ एन इफेक्टिव वे of representing informations when we are interested mainly in comparing a width with the whole pie instead of comparing widths with each others. एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल से बात अच्छे से क्लियर हो जाती है। पहले एक लेबल मेंशन किया है, वो तो इंपोर्ट तो कर ही लेंगे, matplotlib.pyplot.plt, उसका लेबल मेंशन क्या है, पाइथन, C++, रूबी, जावा के सब मेंशन किया हुआ है, साइज़ मेंशन किया हुआ है इसके, कितना बड़ा आपका बॉक्स बनेगा, कितना बड़ा आपका एक तरह से पूरा प्लॉट तैयार होगा। उसका कलर्स, कौन कौन से कलर्स किसके लिए होंगे, जब पाइथन के लिए आपका गोल्ड कलर हो जाएगा, इस तरह से कलर मेंशन किए, C++ के लिए आपका ये कलर होगा, इस तरह अलग अलग कलर मेंशन सबके लिए कर दिए गए हैं यहाँ पर कि कौन सा कलर किसके लिए होगा। जावा के लिए स्काई ब्लू हो जाएगा। एक्सप्लॉइट्स मीन्स एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड्स के बीच में कितना गैप होगा। पहली स्लाइड्स में 0.1 का गैप है, बाकी में 0.0 का गैप है। अब इस सारे को आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट में मेंशन करना होता है, जैसे plt.py, पहले बार लिख रहे थे, वहाँ पे लाइन लिख रहे थे, यहाँ पाई लिख देंगे। साइज कॉमा एक्सप्लॉइड इक्वल टू एक्सप्लॉइड, लेबल तो लेबल है ही, कलर कलर हो गया, ये हमने हमारे मेंशन कर दिए हैं, इसलिए इन सबको यहाँ पे एज इट इज उठा रहे हैं। शेडो आपकी ट्रू रहेगी, मीन्स हल्की हल्की शेडो रहे। एंड स्टार्टिंग द 140
140 पर स्टार्टिंग एंगल जो बनेगा 140 से स्टार्ट होगा। इसका इसको एक्सिस सब इक्वल होंगे और आपका रेडी हो जाएगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सारा, ये आपका बॉक्स बन गया, ये पाइथन के लिए है, जावा के लिए, जितना जितना उसके लिए स्पेस बताया गया था। तो जैसे 215 का ये स्पेस हो गया, फिर उसके बाद आपका C++ के लिए छोटा स्पेस था, 130 का स्पेस ले लिया। इसके बाद आपका रूबी के लिए था, सबसे बड़ा स्पेस था 245 का, और आपका जावा के लिए 210 का स्पेस था, उसका एक्सेप्ट है। उसी तरह से उसमें कलर्स ले लिए। आपका जो गैप्स की बात की जा रही थी, एक्सप्लोइट की बात की जा रही थी, यहाँ पे एक्सप्लोइट है 0.1 का, दो पूरी स्लाइड के अंदर जी, यहाँ से भी 0.1 का आपका एक्सप्लोइट बन जाए, बाकी में 0.0 का एक्सप्लोइट है, तो सारे आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, उनके अंदर कोई गैप नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम अपने पाई चार्ट्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पाई चार्ट्स के और सिंपल एग्जांपल और भी दिया हुआ है, इसके अंदर भी यही सब चीज़ें मेंशन है कि आपका किस तरह से पाई चार्ट्स क्रिएट किया सकता है। तो ये कुछ पाई चार्ट्स के एग्जांपल हैं, इन सबको ट्राई कर लें, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में। ओके।